जय श्री कृष्णा। राधे राधे। श्री हरिदास। स्वागत है आप सभी का। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरि परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। आज हम माघ मास मातम्य के 30वें व अंतिम अध्याय का श्रवण करेंगे। पिछले अध्याय में ब्राह्मण पुष्कर के द्वारा नरक के जीवों का उद्धार के बारे में सुनकर राजा दिलीप वशिष्ठ मुनि से बोले, हे मनु, आप इक्ष्वाकु वंश के गुरु और महात्मा हैं। आपको मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। माघ स्नान करने वालों के लिए कौन कौन से मुख्य तीर्थ हैं, कृपा करके आप उनका विस्तृत वर्णन करें। तब वशिष्ठ जी ने कहा, राजन, माघ मास आने पर बस्ती से बाहर जहाँ भी जल हो उसे सब ऋषियों ने गंगा जल के समान बताया है, लेकिन मैं तुमसे विशेषकर माघ स्नान के लिए मुख्य मुख्य तीर्थों का वर्णन करता हूँ। पहला है तीर्थराज प्रयाग। यह बहुत ही प्रसिद्ध तीर्थ है। प्रयाग सभी तीर्थों में कामना की पूर्ति करने वाला तथा धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों ही पुरुषार्थों को देने वाला है। उसके सिवा नैमिषारण्य, कुरुक्षेत्र, हरिद्वार, उज्जैन, सरयू, यमुना, द्वारका, अमरावती, सरस्वती व समुद्र का संगम, गंगा सागर का संगम, कांची, त्र्यंबकम, सप्ततीर्थ, कावेरी का तट, कालांजर, प्रभास, बद्रिकाश्रम, महालय, ओमकार क्षेत्र, पुरुषोत्तम क्षेत्र, जगन्नाथपुरी, गौकर्ण, भृगुकर्ण, पुष्कर, त्रिबदा, कावेरी, कृष्णा, वेणी, नर्मदा तथा वेगवती नदी, ये सभी माघ मास में स्नान करने के लिए मुख्य तीर्थ माने गए हैं। गया नामक तीर्थ पितरों की संतुष्टि कराने वाला है। इस भूमि पर विराजित यह तीर्थ है जिसका मैंने तुमसे वर्णन किया है। राजन, अब मानस तीर्थ के बारे में मैं तुम्हें बताता हूँ। उनमें स्नान करने से मनुष्य परम गति को पाता है। सत्य तीर्थ, क्षमा तीर्थ, इंद्रिय निग्रह तीर्थ, सर्वोत्बुद्ध दया तीर्थ, सरलता तीर्थ, दान तीर्थ, संतोष तीर्थ, ब्रह्मचर्य तीर्थ, नियम तीर्थ, मंत्र जप तीर्थ, प्रिय भाषण तीर्थ, ज्ञान तीर्थ, धैर्य तीर्थ, अहिंसा तीर्थ, आत्म तीर्थ, ध्यान तीर्थ, शिव स्मरण तीर्थ, ये सभी मानस तीर्थ है। मन की शुद्धि सभी में श्रेष्ठ तीर्थ मानी गई है। जल में डुबकी को ही स्नान नहीं मानते हैं। जिसने मन व इंद्रियों के संयम का स्नान किया है उसी का स्नान सफल है, क्योंकि वही ही पवित्र है। जो लोभी, चुगली करने वाला, दंभी और विषलोलुप है वह सभी तीर्थों में स्नान करके भी पापी व मलिन ही रहते हैं। केवल शरीर को साफ करने से मनुष्य शुद्ध नहीं होता है, बल्कि मन को साफ करने से ही शुद्ध होता है। जलचर जल में जन्म लेकर उसी में ही मर जाते हैं, किंतु इससे उन्हें स्वर्ग प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि उनके मन में मैल होता है। विषयों की आसक्ति को ही ग्रंथों में मानसिक मल कहा गया है। विषयों से वैराग्य उत्पन्न होने पर मन साफ होता है। दान, यज्ञ, तपस्या व शास्त्र ज्ञान भी तीर्थ है। यदि मन साफ हो तो ये सभी तीर्थ हैं। जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया वह मनुष्य जहाँ निवास करता है उसके लिए वही तीर्थ है। राजन, मैंने तुम्हें मानस तीर्थ का लक्षण बताया। अब भूतल के तीर्थों की पवित्रता का कारण भी सुनो। भौम और मानस सभी तीर्थों में स्नान करता है, वह परम गति को प्राप्त करता है। अग्निहोत्र यज्ञों से
यजन करके भी मनुष्य उस फल को नहीं पाता जो उसे तीर्थों में जाने से होता है। जिसका मन काबू में हो तथा जो विद्या और कीर्ति युक्त तीर्थ के फल का भागी होता है, जो श्रद्धापूर्वक एकाग्र चित्त होकर तीर्थ यात्रा करते हैं, स्त्री पुरुष किए गए उपकार को न मानने वाला हो तो भी शुद्ध हो जाता है, और जो शुद्ध कर्म करता है उसका तो कहना ही क्या, वह पशु पक्षियों की योनि में कभी नहीं आता, दुख का भागी भी नहीं होता है, स्वर्गलोक में जाकर मोक्ष पाने का उपाय भी प्राप्त कर लेता है। पाप आत्मा नास्तिक केवल युक्ति वाला ऐसे मनुष्य तीर्थ फल के भागीदार नहीं होते हैं। जो शास्त्र के अनुसार तीर्थ यात्रा करते हैं, जो सभी द्वंद्वों को सहते हैं, वे मनुष्य ही स्वर्गलोक में जाते हैं। तीर्थ में बिना विलंब के श्राद्ध व तर्पण अवश्य करना चाहिए। तीर्थ में स्नान से पापी मनुष्यों के पाप नष्ट हो जाते हैं। जिनका हृदय शुद्ध है उन मनुष्यों को तीर्थ शास्त्र के अनुसार फल प्रदान करता है। जो दूसरों के लिए तीर्थ यात्रा करता है वह भी उनके पुण्य का 16वां अंश प्राप्त करता है। कुश की प्रतिमा बनाकर जल में उसे स्नान कराएं। जिस उद्देश्य से उसे स्नान करवाया जाता है वह पुरुष स्नान के पुण्य का 8वां अंश प्राप्त करता है। तीर्थ में जाकर उपवास करना और सिर के बालों का मुंडन करवाना चाहिए। मुंडन करने से मस्तक के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जिस दिन तीर्थ में पहुँचे उसके दूसरे दिन उपवास करें और दूसरे दिन श्राद्ध व दान करें। तीर्थ के प्रसंग में मैंने श्राद्ध को भी तीर्थ बताया है। यह स्वर्ग का साधन होने के साथ ही मोक्ष प्राप्ति का उपाय है। इस प्रकार नियम पालन लेकर माघ मास में व्रत ग्रहण करना चाहिए और उस समय ऐसे ही तीर्थ यात्रा करनी चाहिए। माघ मास स्नान करने वाला पुरुष सभी जगह कुछ न कुछ दान अवश्य करे। बेर, केला और आंवले का फल, सेर भर घी, सेर भर तिल, पान, सुपारी, 16 सेर चावल, कुम्हड़ा और खिचड़ी, ये 9 ही वस्तुएं रोजाना ब्राह्मण को दान करनी चाहिए। जैसे भी हो सके माघ मास को ऐसे ही नहीं जाने देना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर माघ स्नान करना चाहिए। वह माघ स्नान करने वाले को यथाशक्ति शौच, संतोष आदि नियमों का पालन करना चाहिए। ब्राह्मणों, साधु संतों को भोजन करवाना चाहिए। सर्दी की परेशानी को दूर करने के लिए शैया, गद्दा, कंबल, यज्ञोपवित्र, लाल वस्त्र, रुई की रजाई, जायफल, लौंग, बहुत से पान, अलग अलग तरह के कंबल, मुलायम जूते और सुगंधित उपटन दान करें। माघ स्नान पूर्वक घी, कंबल, पूजन सामग्री, लाल अगर, धूप बत्ती वाले दीपक और अलग अलग नैवेद्य माघ स्नान से होने वाले फल की प्राप्ति के लिए भगवान विष्णु का पूजा सभी चीज़ों से करें। यह माघ स्नान ही मोक्ष का साधन है, वह यही जीवन का फल है। माघ स्नान से पुत्र, मित्र, स्वर्ग, धन तथा मोक्ष को देने वाला है। माघ मास मातम्य का 30वां व अंतिम अध्याय पूर्ण हुआ। साथ ही माघ मास महात्म्य संपूर्ण हुआ। यह माघ मास मेरे द्वारा आपने सुना। हम सभी भगवान विष्णु के चरण कमलों में प्रणाम करते हुए उन्हें धन्यवाद देते हैं कि उन्हीं की कृपा से माघ मास स्नान निर्विघ्न पूर्ण हुआ। श्री विष्णु भगवान हम सभी पर अपना आशीर्वाद बनाए रखे व सभी की मनोकामना पूर्ण करे। जय श्री कृष्ण।